तो दोस्तों मेरी तरह ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, तो मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फिल्म को शुरू होते ही हमें दिखाए जाते हैं बंदर, मतलब शायद एप्स हैं वो, जिनके पंख हैं बहुत बड़े बड़े और वो उड़ रहे हैं एक राज्य में। और दिखाया जाता है कि वो जो राज्य है बहुत पुराना हो चुका है, जिसकी सालों से मरम्मत नहीं हुई है। और खबर फैलती है कि यहाँ पे जो विच थी, जो चुड़ैल थी, वो मर चुकी है और पूरे राज्य में खुशहाली फैलती है। और हमें दिखाया था इतना बड़ा सुंदर राज्य जहाँ पर गाँव के लोग हैं, वहाँ पर आई है फेयरी गॉड मदर, जो एक विजार्ड बन चुकी है और वो बताती है उस चुड़ैल की कहानी कि वो अच्छी थी या बुरी थी, ये आप लोग देखो। और वो ओरिजिन शुरू करती है, लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो वो बताती है कि एक राज्य में एक मियाँ बीवी थे, उनके बीच में प्यार कम था, तो वाइफ ने चीट किया और उसने एक हरा लिक्विड पीने वाले के साथ प्यार किया। और जब उसकी डिलीवरी हुई तो उसने हरा बच्चा पैदा किया और उस हरे बच्चे को कोई पाल नहीं रहा था। और उस समय में इंसान और जानवर एक साथ रहते थे, तो उस बच्चे को एक भालू ने पाला और उस बच्ची का नाम हुआ एल्फा, जो बहुत स्वीट और सुंदर है। लेकिन लोग उसको भाव नहीं देते, लोग सोचते हैं ये हरामी है शक्ल से ही। और फिर हमें दिखाया जाता है साइज यूनिवर्सिटी, जहाँ पर नए स्टूडेंट्स आए हैं, जिनमें से एक है ग्लिंडा, दूसरी है एल्फा, एक ब्यूटी और एक बीस्ट। दोनों एक दूसरे को देखकर डर जाते हैं। और फिर वहाँ पर आती है मैडम, और मैडम कहती है कि जो भी यहाँ से अपनी डिग्री पूरी करेगा वो विजार्ड से मिलेगा। तो सब लोग लग जाते हैं रेस में आगे निकलने के लिए। और तभी मैडम एल्फा को कहती है कि तुम स्पेशल हो। एल्फा और ग्लिंडा को एक ही रूम मिलता है और ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। फिर क्लास होती है, क्लास में एक बकरा इन सबको पढ़ाता है, वो एक प्रोफेसर है। और तभी कुछ बच्चे उसकी टांग खींचते हैं और कुछ लिख देते हैं उल्टा सीधा अनाप शनाप। जैसे प्रोफेसर का मूड खराब होता है, सबकी छुट्टी कर देता है। लेकिन एल्फा उनके पास आके उनको फूल देती है और उनसे बातें करती है। मैडम एल्फा को कहती है कि मैं तुम्हें स्पेशल क्लास दूंगी क्योंकि तुम्हारे ज्यादा चांसेस हैं विजार्ड से मिलने के। एल्फा आती है प्रोफेसर के पास, जो बकरा है, और वो बताते हैं कि हमारे राज्य में एक नया कानून पास हुआ है जिसमें जानवरों को अब किसी भी रूप में नहीं रखा जाएगा, मतलब उन्हें इंसानों के साथ नहीं रखा जाएगा और उनकी बोलने की शक्ति को छीना जा रहा है। और यहाँ क्लास में मौज मस्ती चलती है। इसी मौज मस्ती में ग्लिंडा एल्फा की सिस्टर की थोड़ी सी हेल्प कर देती है, तो एल्फा उसकी सिफारिश मैडम को करती है। और मैडम ग्लिंडा के पास आकर कहती है कि जिससे तुम इतनी नफरत करती हो अपनी रूममेट से, वो तुम्हारे लिए मेरे पास सिफारिश लेकर आई है कि तुम्हें भी विजार्ड्स के पास मिलाने ले चले। तो ग्लिंडा को बहुत बुरा लगता है, वो इसलिए क्योंकि उसने एल्फा को एक चुड़ैल की टोपी गिफ्ट करी है। तो एल्फा वो टोपी पहन के सबके सामने एंट्री लेती है और उसे उतार के धीरे धीरे अपना अजीब सा डांस करती है, चुड़ैलों वाला। और ग्लिंडा को अपने ऊपर पछतावा होता है, वो एल्फा को ज्वाइन करती है और उसके साथ वो वियर्ड सा डांस करने लगती है। और धीरे धीरे ये अच्छे दोस्त बन जाते हैं और सब लोग एंजॉय करने लगते हैं, उन्हीं का डांस करने लगते हैं। उसके 2-3 दिन तक ये लोग एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करते हैं, इनके बीच में प्यार बढ़ता रहता है। उसका वो बकरा जो है प्रोफेसर, वो सबको लेक्चर दे रहा होता है। तभी वहाँ पर एकदम से कुछ सैनिक आते हैं, कुछ गार्ड आते हैं, वो उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं और कहते हैं कि हमें इन जानवरों पर बैन लगाना पड़ेगा। तो एल्फा को ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो यहाँ पर एक मैजिक चलाती है जिससे सब लोग सो जाते हैं सिवाय इस बंदे के। और वो इसके साथ उस जानवर को लेकर जंगल में आ जाते हैं, टाइगर के बच्चे को, और उसे जंगल में ही छोड़ देते हैं। और वहाँ से आने के बाद मैडम बताती है कि तुम्हारा जो कारनामा था जानवर को बचाने का, वो देखकर विजार्ड्स ने तुम्हें मिलने बुलाया है। तो उसके लिए एक स्पेशल ट्रेन आती है। एल्फा सबको बाय करके जाने लगती है और तभी वो ग्लिंडा की ओर देखती है। ग्लिंडा विजार्ड से मिलना चाहती थी, तो एल्फा ग्लिंडा को अपने साथ लेती है कि चलो तुम भी, तुम्हारा सपना है। और वो आती है विजार्ड के पास और विजार्ड दिखाते हैं कि वो उसके पास कोई मैजिक नहीं है, वो साइंस का सहारा लेकर पूरे शहर को डेवलप कर रहा है। विजार्ड सिर्फ ये नाम के लिए है और इस देश की तरक्की के लिए विजार्ड कहता है कि हमारे पास एक बुक है, उसके कुछ मंत्र हैं, वो पढ़ो तो ये शहर बहुत तेजी से तरक्की करेगा। तो वो मंत्र पढ़ना शुरू करती है और वहाँ पर बहुत सारे एप्स होते हैं जो बोल नहीं सकते। एल्फा जब वो मंत्र पढ़ती है तो जितने भी एप्स हैं उनके पंख आ जाते हैं। और धीरे धीरे मैडम यहाँ अपना शैतानी प्लान रिवील करती है कि हमारे शहर में बहुत शांति है, लोग छोटी मोटी चोरियां करते हैं, कोई बड़ा क्राइम नहीं करते, लेकिन हमारी रियासतें बटी हुई हैं, हम एक दूसरे से संपर्क नहीं करते। तो एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, मेल जोल रखने के लिए हमें एक बड़ा दुश्मन बनाना है जो तुम हो और ये जानवर हैं। तो ना चाहते हुए भी ये लोग एल्फा को एक विच बना देते हैं और हर जगह अनाउंस करा देते हैं, उन एप्स को बता देते हैं कि एल्फा ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, वो जानवरों से नफरत करती है। पूरे शहर को, पूरे जानवरों को एल्फा के खिलाफ करके उसको मरवाने लगते हैं। ग्लिंडा एल्फा की मदद करने की कोशिश करती है, कहती है कि एक बार विजार्ड से बात कर लो, उनकी पूरी बात सुन लो, वो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन एल्फा ग्लिंडा की मासूमियत देखकर उसे कुछ नहीं कहती और वो पूरी बुक को देख लेती है कि ये इसका मुकद्दर है एक विच बनना। और एक झाड़ू उसके पास उड़कर आता है और सारे सैनिक इनको पकड़ने वाले होते हैं। तो एल्फा को टोपी ग्लिंडा ने दी थी। उसके बाद वो एक वहाँ पे बहुत बड़ा चादर टाइप का होता है, वो उसके गले में बांध के कहती है कि यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें मार देंगे। और एल्फा का पूरा सूट ग्लिंडा ने पूरा कर दिया, उसे आखिरी में झाड़ू देकर। उसके बाद एल्फा ग्लिंडा को बाय करके यहाँ से निकलती है और वो गिरने लगती है। गिरते गिरते वो झाड़ू के ऊपर उड़ने लगती है। उसके पूरे राज्य में जितने जानवर तबाही फैला रहे थे उनको अपने पीछे लगाकर यहाँ से भाग जाती है और सारा दोष अपने ऊपर ले लेती है। और ग्लिंडा को मैडम कहती है कि अब तुम्हें इस राज्य के लिए एक हीरो बनना पड़ेगा। एक विलन तो मिल गया, लेकिन एक हीरो की जरूरत है। यहाँ पर यह फिल्म एंड हो जाती है। पार्ट 2 के लिए एक सस्पेंस छोड़ जाती है कि एल्फा जो विच बन चुकी है उसको मारा किसने, क्या वो ग्लिंडा है या कोई और, या उसने
लोगों के लिए अपनी जान दे दी। ये सब हमें पार्ट 2 में पता चलेगा। और ये तकरीबन 3.25 घंटे की मूवी है और म्यूजिकल है। इसके अंदर गाने बहुत ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा अगर आप म्यूजिक लवर्स नहीं है तो आपको फिल्म बोर कर सकती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।